हेलो दोस्तों, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम बहुपद की विभाजन विधि और शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शेषफल शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं। क्या आपको इस शब्द से कुछ याद आया? एक सामान्य रूप में जब हम किसी संख्या का विभाजन करते हैं तब हमें शेषफल मिलता है, और वह शेषफल कभी शून्य होता है तो कभी कोई संख्या। जैसे कि अगर हम 8 को 4 से भाग दें तो हमें शेषफल 0 मिलता है। वहीं अगर 10 को 4 से भाग दें तो शेषफल 2 मिलता है। इस प्रक्रिया को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 8 बराबर 4 गुणे 2 धन 0 और 10 बराबर 4 गुणे 2 धन 2। और कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है तो उसे उस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ 4 8 का गुणनखंड है। हम बहुपदों के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि किसी बहुपद को एक रैखिक बहुपद से कैसे विभाजित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद 3 गुणे x का वर्ग ऋण 7 ऋण 5x को x धन 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बहुपद को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी चर की उच्चतम घात से शुरू करते हुए अचर तक। अब इसे भाग विधि से हल करना शुरू करेंगे। दूसरे चरण में हम केवल भाजक के पहले पद और भाज्य के पहले पद पर ध्यान देंगे। यहाँ भाज्य का पहला पद है 3 गुणे x का वर्ग और भाजक का पहला पद है x। अब 3 गुणे x का वर्ग को x से भाग देंगे तो मिलेगा 3x। बस यही चीज हमें हर बार ध्यान देनी होगी। अब भागफल की जगह रखेंगे 3x और 3x का गुणा भाजक के सभी पदों के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा धन 3x का वर्ग धन 3x, जिसे यहाँ लिखकर घटाएंगे जैसा हम संख्याओं के साथ करते हैं, और घटाने पर पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ हमें मिलेगा ऋण 8x। अब बचे हुए पदों को नीचे ले लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम संख्याएं लेते हैं। अब दोस्तों बताइए क्या करना है। अब हम ध्यान देंगे x और ऋण 8x की ओर। दोस्तों, हम कभी कभी चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं, कृपया चिन्ह से ध्यान न हटाएं। अब देखते हैं कि ऋण 8x को x से भाग देने पर क्या मिलता है। वह संख्या है ऋण 8। तो चलिए भागफल की जगह लिखते हैं ऋण 8 और इसका गुणा भाजक के सभी पदों से करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 8x ऋण 8, जिसे घटाने पर मिलेगा शेषफल 1। और अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 3x का वर्ग ऋण 5x ऋण 7 बराबर x धन 1 गुणे 3x ऋण 8 धन 1। दोस्तों, विभाजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमें बचे हुए पद यानी शेषफल के चर की उच्चतम घात भाजक से कम नहीं मिलती। यानी अगर हम रैखिक बहुपद से भाग दे रहे हैं तो शेषफल अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, या कह लें कोई संख्या या शून्य। अब हम एक काम करते हैं, इस बहुपद में p ऑफ ऋण 1 का मान निकालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिला 1, जो है शेषफल जो हमें भाग विधि से मिला था। और कहां से मिला ऋण 1 जो हमने बहुपद में रखा? वह मिला भाजक से, और यही है शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों, मान लीजिए p ऑफ x 1 या 1 से अधिक घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या। यदि p ऑफ x को रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होता है। अगर हम इससे अपने उदाहरण से तुलना करें तो रैखिक बहुपद x ऋण 1 जिससे हमने अपने बहुपद p ऑफ x को विभाजित किया और शेषफल मिला p ऑफ ऋण 1 बराबर 1। और अगर शेषफल 0 मिलता है तब p ऑफ a होता है 0, और इस स्थिति में a बहुपद का शून्यक होता है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। बहुपद x का वर्ग ऋण 3x धन 2 को x ऋण 2 से भाग दें तो शेषफल मिलता है 0। अब भाजक को 0 से बराबर करने पर मिलता है 2 और p ऑफ 2 मिलेगा
शून्य, यानी 2 इस बहुपद का शून्यक है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने बहुपद की विभाजन विधि और शेषफल प्रमेय के बारे में सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।